Good morning, students. I hope all of you have seen my yesterday's video. We have read half of the story yesterday and half we will cover today. So, what we have read yesterday, that there was a baby rhino and his mother and they were returning back to their home, and in the way they found some patch-like structure. उन्हें patch-like structure मिलता है जो कि उसके ऊपर क्या होती है, हे होती है, ग्रासेस से कवर होता है. एंड द मदर फाउंड इट स्केरी एंड शी स्टॉप्ड हिज बेबी एज ही वॉज ट्राइंग टू जंप इन द पैच. ना शरारती बच्चा था, वो जंप करने की कोशिश कर रहा था उसमें. एंड हिज मदर ट्राई टू सेव हिम, और उनको बचाने के चक्कर में शी फेल इनटू दैट पिट. और जैसे ही वो पिट में गिरती है, the three hunters came with their weapons and with heavy ropes. and उसके बाद क्या होता है, the baby rhino feels scared. तो बेबी डर जाता है और ग्रास के पीछे छुप जाता है. ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है, let us study. क्या वो अपनी मम्मा को सेव कर पाता है? Will he able to save his mother? Let us study. Will they tie her too like the way they had tied my strong dead rhino and hack her snout and take away her horn? तो वो मन मन में क्या सोच रहा होता है, जैसे उसके पापा को होता है ना, जैसे उसके पापा को भी सेम हंटर्स लेके गए थे. उनका ये जो हॉर्न है ना, उसके पापा का हॉर्न भी हंटर्स लेकर चले गए थे. तो ही वॉज थिंकिंग इन माइंड, ही वॉज स्केयर्ड, क्या मेरी मम्मा के साथ भी ऐसे ही करने वाले हैं ये लोग, और ऐसे ही क्या मेरी मामा को भी सेम पेन फील होगा. तो वो क्या बोलता है, नो दे कैन नॉट रिपीट इट, दे कांट मेक मी एन ऑर्फन. सो वो अपने माइंड में सोच रहा होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. आई विल नॉट लेट देम टू डू द सेम एज दे हैड डन विद माई फादर. दे कांट मेक मी ऑर्फन. वो मुझे, ऑर्फन क्या होता है, अनाथ, यानी कि जिसके पास मम्मा पापा नहीं होते. आई वॉन्ट लेट देम टू मेक मी ऑर्फन. ओके. The images of dad covered with blood are still fresh in my mind. So जो उसके डैड के साथ मिस हैपनिंग होती है ना, वो उनकी उस बेबी के माइंड में होती है. ठीक है. The poachers were still struggling with their torches. So जो वो पोचर्स थे ना, जो वो शिकारी थे, वो हंटर्स थे, उनका ना एक वेपन गुम हो गया था. ठीक है. वो बहुत ट्राई कर रहे थे कि मिल जाए, मिल गया, और वो बहुत ट्राई कर रहे थे उसकी मम्मा को कंट्रोल करने के लिए. लेकिन जैसे ही वो ट्राई करते हैं, क्या होता है, गॉड हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है गॉड, लेट अस सी. अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉज ब्लोइंग. तो तेज से हवाएं चलने लग जाती हैं. द डिले वॉज अ साइन दैट गॉड वॉज विद मी. सो जैसे ही हवा चलने स्टार्ट होती है, दैट बेबी स्टार्ट थिंकिंग, यस गॉड इज विद मी, भगवान जी मेरे साथ हैं. सो दिस वॉज इनफ फॉर मी टू स्पॉइल दी पोचर्स इल इंटेंशन. तो जैसे ही हवा चलती है, उससे साइन मिल जाता है भगवान जी की तरफ से, दैट बेटा यू कैन सेव योर मदर, जस्ट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स. तो उसने क्या करा, उसने जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया. विद अ लाउड क्राई आई रश टू कॉल माई फ्रेंड्स. बहुत ज़ोर से रोता है, इतनी ज़ोर से रोता है कि उसकी आवाज़ उसके फ्रेंड्स तक पहुंच जाती है. It was a do or die challenge for me to save my mom from the poachers. तो वो क्या बोलता है कि I will put all my energy, I will put all my effort, but I will save my mother. चाहे कुछ भी हो जाए, but मैं अपनी मम्मा को सेव करके रहूँगा. I will not let poachers to hunt my mother. मैं अपनी मम्मा को पोचर से बचा कर रहूँगा. Jumbo alerted his relatives while I raced to meet the forest officer. So उसने जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालनी शुरू की, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, तो उसने क्या किया, अपने रिलेटिव्स को बता दिया. जैसे आप कभी प्रॉब्लम में होते हो, इफ़ यू आर इन अ प्रॉब्लम, सो आप जोर जोर से शाउटिंग करोगे, या यू विल कॉल योर फैमिली मेम्बर्स ना, दैट मम्मा प्लीज़ सेव मी, पापा प्लीज़ सेव मी, एंड दे विल रिकॉग्नाइज योर वॉइस, और आपको एकदम से सेव करने के लिए आ जाएंगे. ठीक है. तो उनके भी रिलेटिव्स ने उनकी आवाज़ को पहचान लिया, और वो सब उनकी मम्मा की हेल्प करने के लिए आने लगे. और जैसे ही उसके रिलेटिव्स आने लगे, तो जंबो ने क्या किया, जंबो किसका नेम है, वो जो बेबी राइनो है उसका नेम क्या है, जंबो.
सो जंबो ने क्या किया, जब तक अपने रिलेटिव्स को बुला लिया उसने, और वो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास चला गया। फॉरेस्ट ऑफिसर कौन होते हैं? जैसे आपके घर में आपके कोई हेड होंगे ना, कोई सबसे बड़े होंगे, तो ऐसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर में जो एक फॉरेस्ट की पूरी प्रोटेक्शन करता है, फॉरेस्ट में कुछ गलत ना हो, कोई हंटिंग ना हो, कोई ऐसे इधर उधर से कोई एंट्री ना करे, ये सब कौन चेक करता है? फॉरेस्ट ऑफिसर। सो वो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास चला जाता है। The forest officer couldn't understand my language, but my face said it all. तो इसने क्या बोला? ऑब्वियसली हम अब एक सपोज करो, कोई अगर आपका पेट है, जैसे आपका डॉगी है पेट, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी साउंड को तो आप पहचान नहीं पाओगे, उसकी लैंग्वेज तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना, बिकॉज ही वो एनिमल है, आप ह्यूमन हो, सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिज लैंग्वेज ना। सो आप वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके एक्सप्रेशंस से समझने की कोशिश करते हो। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी राइनो के एक्सप्रेशन को समझ लिया। ही साउंडेड अ रेड अलर्ट। सो वो बहुत मतलब क्या किया उन्होंने, जैसे वो हूटर नहीं बजा देते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है, उन्होंने वही किया। उन्होंने एक हूटर जैसा एक बहुत बड़ा सायरन था वो उन्होंने बजा दिया। इन अ सेकेंड आई फाउंड एवरी मेंबर ऑफ माई वाइल्ड लाइफ फैमिली एंड देयर केयर टेकर्स मार्चिंग टू हेल्प मी। सो उसने क्या बोला कि जैसे ही उन्होंने सायरन बजाया, वैसे ही विद इन अ सेकेंड, बहुत ही कम टाइम में सभी जितने भी केयर टेकर्स थे सब मेरी हेल्प करने के लिए, दे ऑल वर रेडी टू हेल्प मी। द ट्रम्पेट्स, द रोर्स, द whistles, द गन शॉट्स, द पोर्चर वर टेकन अबैक। सो सभी हेल्प करने के लिए आ गए। देखो जंबो की फैमिली से रिलेटिव्स भी आ गए, और भी एनिमल्स आ गए, और फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी आ गए, उनके सारे हेल्पर्स भी आ गए, सब लोग आ गए जंबो की हेल्प करने। और ये सब देखकर जो पोचर्स थे, दे हंटर्स थे, दे गेट स्केयर्ड एंड दे स्टार्टेड मूविंग बैक। Their bamboo torches fell down from their hands. So वो जो उनके हाथ में लकड़ी थी ना बैम्बू की, वो उनके हाथ से छूट कर गई, गिर गई। That fall, वो इतना डर गए थे। They ran for their life and in order to save their life, उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया। They started running. The forest officer caught them and put them in prison. But the forest officer was very sharp. उन्होंने उसको पकड़ा and उनको जेल में डाल दिया। My rhino mom was pulled out from the pit. She was with me and for me. So देखा ना आपने कैसे एक बेबी राइनो ने कितने एफर्ट्स लगाए और अपनी मम्मा को सेव कर लिया। सो उसकी मम्मा को उस पिट से बाहर निकाला और वो बेबी राइनो के साथ वापस से आ गई, फिर से आ गए। They were together back again. Together we thank the forest officer and our friends for making the difference to our lives. सो बेबी राइनो ने और उसकी मम्मा ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स का और सभी अपने फ्रेंड्स का थैंक यू बोला। दे थैंक देम फॉर हेल्पिंग हिम। I wish the poachers to understand that we are not just horns, we are a family too. So वो राइनो बोलता है कि काश, आई विश ऐसा होता, काश जो ये हंटर्स थे इन्हें समझ आता कि हम भी तो एक फैमिली है, हमें भी तो हर्ट होता है अगर हमारी फैमिली मेंबर कोई चला जाता है। वाई दे डोंट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। सो माई डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट एनिमल्स ऑल्सो हैव देयर लाइफ। सो हमें उन्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोंट एवर हर्ट एनी एनिमल और एनी पेट, ठीक है। हमेशा उनको हेल्प करना चाहिए, उनकी हमेशा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या बोलता है लास्ट में, वी आर अ फैमिली टू एंड इट हर्ट्स टू लॉस अ मेंबर ऑफ आ क्लोज निट फैमिली। उसने क्या बोला, हमें भी तो दर्द होता है जब हमारी फैमिली का कोई मेंबर हमारे पास नहीं होता है। सो हमें क्रूअल नहीं होना चाहिए, वी शुड बी काइंड हार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टोरी का मोरल क्या रहा? सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? First, that we should be kind-hearted to the animals. Second, we should try our best to
save our family, and we should give our 100% to face any problem. Okay students, so your homework is that you have to read this story and read this word meanings. Exercise we will solve tomorrow. Okay, bye bye.